हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हम बात करेंगे हमारे उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ की, ठीक है, जिसमें हम अभी तक 22 भाग कर चुके हैं और उसमें हमने 1300 क्वेश्चन हैं उनको हमने देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज 23वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, घटकू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो घटकू देवता का मंदिर स्थित है फुगर पहाड़ी चंपावत में। आपको जनपद पूछ लिया जाता है तो कहाँ स्थित है? चंपावत में ये स्थित है। गढ़वाल और कुमाऊं के दर्शनीय स्थल किसकी पुस्तक है? तो यह किताब लिखी है यमुना दत्त वैष्णव अशोक ने। ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखी है गढ़वाल व कुमाऊं के दर्शनीय स्थल। ठीक है, इनकी एक अन्य रचना भी है, फेमस रचना है, जिसका नाम है राजूला मालूशाही। आपको पूछा जाता है राजूला मालूशाही किसकी रचना है? तो यह भी यमुना दत्त वैष्णव की रचना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो दीपचंद को, यहाँ पर को कर देना इसको। ठीक है, तो दीपचंद को कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले चीन से लगते हैं? तो उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो चाइना के साथ लगते हैं? 3 जिले ऐसे हैं। कौन कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ये उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं। ठीक है, जो 3 सबसे बड़े जिले हैं वो चाइना के साथ लगते हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने आंतरिक जिले हैं? तो राज्य के आंतरिक जिले पूछ रहा है। आंतरिक जिले वो होते हैं जो या ना तो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और ना ही किसी देश के साथ। तो ऐसे राज्यों की संख्या 4 है। नाम पूछता है टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ये 4 राज्य हैं जो कि आंतरिक राज्य हैं। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में अधिकतम वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो उत्तराखंड में जो मैक्सिमम वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी के जो मानसून होता है ना, उसके कारण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकांश वर्षा इसके कारण होती है। राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? सही जवाब है जनवरी। जनवरी राज्य का सबसे ठंडा महीना है और सबसे गर्म महीना है जून। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं यहाँ हल्द्वानी के निकट स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका कौन है? तो उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका है बसंती बिष्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है? तो देखिए, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। पहली जागर गायिका है बसंती बिष्ट और पहली लोक गायिका है कबूतरी देवी। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम महिला फिल्म निर्देशन कौन है? तो उत्तराखंड की जो प्रथम महिला फिल्म निर्देशक है वो कौन है? शालिनी शाह। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि शालिनी शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको बताना है फिल्म या फिल्म कला के क्षेत्र से है। ठीक है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला उत्तराखंड का जो है वो है पिथौरागढ़। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो वो है देहरादून। सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो वो है उधम सिंह नगर। और सबसे उत्तरी जिला तो आपको पता ही है उत्तरकाशी, जिसके नाम में ही उत्तर है। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उनमें पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं बांगर, और जो बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है उस मिट्टी को कहते हैं खादर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, चाहिए थोड़ा आगे आ गया है ना, अभी एड्रेस कर लेते हैं इसको, 1 मिनट फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कोठारी दून, अच्छा ये वाला है, अधिक वर्षा के कारण किस क्षेत्र की भूमि दलदली होती है? तो अधिक वर्षा के कारण जो भूमि दलदली होती है वो होती है तराई क्षेत्र की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कोठारी दून और चौखम दून कहाँ स्थित है? तो कोठारी दून और चौखम दून जो है यह पौड़ी जनपद में स्थित है। ये दून कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे हर की दून कहाँ स्थित है? तो हर की दून आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसे ही कोठारी और चौखम दून पौड़ी में है। पतली और कोटा दून जो है यह नैनीताल में है। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जनपद पूछ लिए जाते हैं। हिमालय के किस क्षेत्र में अनेक ताल पाए जाते हैं? जैसे आपको पता है हिमालय को कई क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय, ठीक है, और बृहद हिमालय, ऐसा अलग अलग हिमालय क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो लघु हिमालय जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पर अनेक ताल पाए जाते हैं। लघु हिमालय की अगर हम ऊंचाई की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक ये पाया जाता है, तो लघु हिमालय की ऊंचाई है 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 70 से लेकर 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और राज्य के कुल 9 जनपद इस जो लघु हिमालय है इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चंपावत का कुछ हिस्सा आता है, उसके अलावा नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग,
टिहरी और देहरादून का कुछ हिस्सा, वो सभी किस में आता है, लघु हिमालय में आता है। तो जब इतने सारे आ रहे हैं इसी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा ताल भी तो इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। जैसे आपको पता है नैनीताल और चमोली में काफ़ी सारी झीलें पाई जाती हैं, वो दोनों भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, लघु हिमालय में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो लास्पा दर्रा जो है यह चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। उत्तराखंड में यमुना की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड में यमुना नदी, ये आपको पता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से ये आती है और उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 136 किलोमीटर। और अगर बात करें कि उत्तराखंड से लेके इलाहाबाद तक इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर। ठीक है, अगर उत्तराखंड पूछे तो 136 और इलाहाबाद तक पूछे तो 1384 किलोमीटर। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है, और देवप्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर बहती हैं और उसको गंगा नाम से वो बहती हैं। ठीक है, गंगा नाम से। तो गंगा की हरिद्वार तक कितनी है? ठीक है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और कमेंट करते टाइम आप फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर भी जरूर मेंशन कर दिए। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, दूसरे नंबर पे पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर जो है यह बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तो फैला है, लेकिन ये चमोली में भी आ रहा है, चमोली गढ़वाल में आता है। तो ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का नहीं है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा गढ़वाल में भी पड़ता है। अगर कुमाऊं का पूछे तो कुमाऊं का है मिलम ग्लेशियर। राज्य का ये तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आपको ध्यान रखना है। मिलम ग्लेशियर से दो नदियां आती हैं, एक आती है मिलम नदी। ठीक है, मिलम नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह पिंडर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और एक नदी आती है गौरी गंगा, तो गौरी गंगा भी मिलम ग्लेशियर से आती है, ये काली नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है राजबुंगा का किला किस चंद राजा ने बनवाया था? तो राजबुंगा का किला बनाया था सोमचंद ने, चंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, चंपावत में ये किला है, और जब ये राजा बना था इसने सबसे पहले वहाँ पर अपने लिए किले का निर्माण किया था, उसे ही कहा गया था राजबुंगा का किला। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो सही जवाब है लक्ष्मी चंद ने, ये भी चंद वंश का राजा था। ठीक है, 1597 के करीब ये राजा बना था 1621 तक। ठीक है, 1621 तक ये राजा था, और 1602 के आसपास इसने जो बागेश्वर में बागनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार इसने करवाया था। ठीक है, लक्ष्मी चंद ने। इसके बड़े भाई का नाम आपको पूछ लिया जाता है कई बार, शक्ति गोसाई, जो कि जन्म से ही अंधा था, इसलिए उसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था और 7 बार ये हारा था। ठीक है, सियालबुंगा का किला इससे संबंधित है, आपको प्रश्न पूछा जाता है सियालबुंगा का किला किससे रिलेटेड है, किसने इसका निर्माण कराया था? लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, और इसी ने क्या किया था, 8वीं बार जब गढ़वाल पे आक्रमण किया था तो इसने गढ़वाल का एक सेनापति था खतुड़वा सिंह, उसको इसने मार दिया था उस युद्ध में। ठीक है, खतुड़वा सिंह की मृत्यु हो जाती है और कुमाऊं में खतुड़वा त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। तो आपको ये सारे फैक्ट जो थे इससे आपको याद रखना है। ठीक है, लक्ष्मी चंद को ही लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति। ठीक है, यह कुनिंद वंश जो था यह कुमाऊं पर या उत्तराखंड पर राज करने वाला पहला राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, उत्तराखंड पर राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुनिंद वंश थी। और अगर ऐतिहासिक शक्ति पूछे तो वो कार्तिकेयपुर राजवंश था। ठीक है, अगर बात करें अमोघ भूति की, तो इसके सिक्के भी मिले हैं, इसकी मुद्राएं मिली हैं। मुद्राओं में किसके अंकन है ये भी आपको पूछ लिया जाता है। तो उसमें आगे जो है वो देवी का अंकन है और पीछे किसका अंकन है? पीछे मृग का अंकन है उसके सिक्कों में। ठीक है, अगला है अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य व नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 2002 में। आपको लोकेशन ही पूछ लेगा कि उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकेडमी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है, 2002 से। बगीचों का देश किसे कहा जाता है? तो बगीचों का देश कहा जाता है चौबटिया को। ठीक है, इंग्लिश में पूछा जाता है ऑर्चिड कंट्री किसको कहते हैं? ठीक है, यह फलोद्यान का देश किसको कहते हैं? चौबटिया को कहते हैं बगीचों का देश भी। ठीक है, अल्मोड़ा में ये स्थित है, और यहीं पर फल संरक्षण एवं शोध केंद्र भी स्थित है। आपको पूछेगा कि फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है? चौबटिया में। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो टनकपुर का जो प्राचीन नाम है वो है ग्रास्टिंगगंज। ठीक है, जो काली नदी है वो टनकपुर के बाद से ही श्यामा नदी के नाम से बहती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस स्थान के बाद काली नदी श्यामा नदी के नाम से बहती है? टनकपुर, और टनकपुर से ही वह नदी नेपाल में प्रवेश कर जाती है। अगला है छोटी विलायत किसे कहते हैं? तो छोटी विलायत कहा जाता है नैनीताल को।
उत्तराखंड महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी संतोष चौहान, ठीक है, डॉक्टर संतोष चौहान। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये आपको बताना है कितनी थी, 18.81%, ठीक है। अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ था यूके ट्रिपल एससी का कनिष्ठ सहायक का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कितनी वृद्धि थी? जनसंख्या वृद्धि से संबंधित एक प्रश्न वहाँ पर आया था। तो कितनी वृद्धि हुई थी राज्य में? 18.81%। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कितनी हुई थी? भारत में हुई थी 17.70%, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर भारत का जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ज़्यादा रही थी। और अगर बात करें उत्तराखंड कौन से भी नंबर पर रहा था जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में, तो उत्तराखंड का जो नंबर था वो था 18वां नंबर, ठीक है। अगला है चीला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चीला वन्यजीव अभयारण्य जो है यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। राज्य में टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई थी? तो 1991-92 में यह योजना शुरू की गई थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि कब निर्धारित की जाती है? तो बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खुलने की तिथि है वह बसंत पंचमी को निर्धारित की जाती है, जो उसकी डेट होती है। बंद होने की तिथि को विजयदशमी के दिन निर्धारित किया जाता है। और अगर बात करें मंदिर कब से कब तक खुला रहता है, तो अप्रैल माह से लेकर नवंबर तक ये मंदिर खुला रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा कहाँ होती है? तो बद्रीनाथ की पूजा शीतकाल में नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। महाभारत में बद्रीनाथ को क्या कहा गया है? तो महाभारत में बद्रीनाथ को विशालपुरी के नाम से जाना गया है, यह संबोधित किया गया है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था प्रताप शाह ने 1919 में। और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया था या जीर्णोद्धार कराया था वो जयपुर की महारानी थी, कोई महारानी गुलेरिया, ठीक है। महारानी गुलेरिया ने इस मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें शीतकालीन पूजा की यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री मंदिर की शीतकालीन पूजा खरसाली गांव उत्तरकाशी में होती है, ठीक है। खरसाली गांव में एक देवालय है, सोमेश्वर देवालय, वहां पर इनकी शीतकालीन पूजा होती है, ठीक है। अनसुईया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अनसुईया देवी का मंदिर स्थित है गोपेश्वर में, ठीक है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है शिव प्रसाद डबराल की, ठीक है फ्रेंड्स। कुमाऊं के प्रसिद्ध वैद्य रामदत्त पंत का उपनाम क्या है? तो कुमाऊं के ये प्रसिद्ध वैद्य हैं रामदत्त पंत, इनका उपनाम है कविराज। गेरवे रंग की सभ्यता का नगर किसे कहते हैं? तो गेरवे रंग की सभ्यता यह कहा जाता है हरिद्वार को, ठीक है। अल्मोड़ा के लाल मंडी किले का नाम फोर्ट मोयरा किसके नाम पर रखा गया था? सही जवाब है लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। इसका नाम कब रखा गया था? 1814-1815 में, जब अंग्रेज़ों ने कुमाऊं पर आक्रमण करके कुमाऊं को जीत लिया था, ठीक है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग, और इसी का अन्य नाम था मोयरा, ठीक है। अन्य मोयरा नाम से भी जाना जाता था। तो उसी के नाम पर जो अल्मोड़ा में लाल मंडी किला है उसका नाम रखा गया था फोर्ट मोयरा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्मोड़ा के किस किले को फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल मंडी किले को। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो सही जवाब है बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। ये अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे। अल्मोड़ा अखबार 1871 में डिबेटिंग क्लब के द्वारा शुरू किया गया था। उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं यशवंत सिंह कठोच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है, ठीक है फ्रेंड्स। जयराम आश्रम कहाँ स्थित है? तो जयराम आश्रम की लोकेशन है हरिद्वार। पुनाड़ किसका उपनाम है? तो पुनाड़ उपनाम है रुद्रप्रयाग का। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के गठन किसने किया था? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था पीसी जोशी ने, ठीक है, 1970 में। किस स्थल से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं हुडली से, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का वर्णन है? तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन है। कौन कौन से हैं? केदारखंड, मानसखंड, नेपाल, कश्मीर और जालंधर, ठीक है। इनमें से ये 2 खंड मिलाकर गढ़वाल बनता है, गढ़वाल या उत्तराखंड क्षेत्र बनता है, ठीक है। केदारखंड और मानसखंड। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की थी? तो उन्होंने देवप्रयाग में तपस्या की थी। और लक्ष्मण जी ने कहाँ की थी? तपोवन में, ठीक है। ये भी टिहरी में ही है। कालची अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सही जवाब है पुलिंद, ठीक है। कालची अभिलेख अशोक का अभिलेख है और वहाँ पे यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या बोला गया है? पुलिंद। और यहाँ के, ठीक है, यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद बोला गया है और यहाँ के क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य की किस फसल को $1 बिलियन ग्रास की संख्या दी गई है? सही जवाब है झंगोरा, ठीक है। झंगोरा को $1 बिलियन ग्रास की संख्या दी गई है और राज्य में इसकी 5 प्रजातियाँ
पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वह आप हमें कमेंट करके बताएं। झंगोरा का जो वानस्पतिक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो क्या है। जगनी मेला कहाँ और कितने साल बाद लगता है, तो जगनी मेला जो है यहाँ पिथौरागढ़ में लगता है और 15 साल के बाद यहाँ लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 23वां भाग उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ का फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पर बनी है। NTPC जीके के 4 पार्ट आ चुके हैं, जनरल साइंस का 3 पार्ट आ चुके हैं वहाँ पर। ठीक है, जनरल प्रीवियस ईयर जीके जीएस की सीरीज़ के 42 पार्ट वहाँ पर आ चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है कि आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन से, किसका आंसर आपको गलत लगता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसको दोबारा से चेक करूँगा और आपको उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।